छुटकारा पाना है तो बस 2-4 काम पर भी कंट्रोल करना आप सीख लें, क्योंकि छोटे छोटे काम पर लोग बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। क्या इससे भी हमारे घर में गरीबी आती है? लेकिन अगर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप इस पर गौर करेंगे मेरी मां, मेरी बहन, तो मैं आपसे निश्चित कहता हूं कि आपको बहुत बड़ा असर दिखाई पड़ेगा। जैसे मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि ये गलत कार्य करते हैं जिसकी वजह से सारी जिंदगी परेशान रहते, स्वयं तो परेशान होते, अपने पत्नी बच्चों को भी गरीबी में घसीटते रहते हैं। काम वो करते हैं, फल किसी और को मिलता है। तो अगर गरीबी से छुटकारा पाना है तो ये 2-4 काम को करना बंद कर दो मेरे भाई। जैसे एग्जाम्पल सीधा यही है कि बहुत लोगों की आदत होती है कि वो कहीं भी वृक्ष देख लिए ना, ये पुरुषों की बात मैं कर रहा हूं, अगर देखे बड़ा सुंदर वृक्ष लगा हुआ है, वहीं पर खड़े होकर के व्यक्ति, और कुछ गांव में भी अभी टॉयलेट की प्रॉब्लम है, हर जगह तो है नहीं, वो वही वृक्ष के नीचे ही खड़े होकर के मल और मूत्र त्यागना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये आप जीवन में नोट करना, किसी भी वृक्ष के नीचे हमें मल मूत्र त्याग करना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप कभी प्रसन्न नहीं रह सकते, हमेशा परेशान। तो इस पर हम केयर करें कि हम ऐसा कार्य कदापि ना करें। किसी वृक्ष के नीचे, हरे भरे वृक्ष के नीचे बिल्कुल ऐसा ना करें। और भोजन जब लोग करते हैं तो मैं देखता हूं कितने लोग हैं कि जब रोटी खाते हैं ना, तो जैसे बर्गर वगैरह लोग खाते नहीं, तो बर्गर वगैरह दोनों हाथ से पकड़ करके कैसे उसको नोच नोच कर दांतों से खाते। आपने देखा नहीं देखा? हाँ या ना? बूढ़ी माताएं भी ऐसे ऐसे कर रही हैं, आपने कहां देखा? झूठ बोल रही हैं, आपने खाया ही नहीं होगा, क्योंकि आपके जमाने में सब चलता नहीं था। तो कभी भी जीवन में याद रखना कि रोटी जब भी खाओ, भोजन जब भी करो, तो रोटी को दांतों से नोच नोच करके कभी नहीं खाना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से खाते हो तो आने वाले दिन में आप भोजन के लिए ही मोहताज हो जाओगे, इतनी भयंकर गरीबी आपके घर में आएगी। ये नोट कर लेना, क्योंकि भोजन जब भी करो तो बड़े ही प्यार और श्रद्धा के साथ उसे तोड़ तोड़ करके खाना चाहिए। और रोटी जब भी तोड़ो तो एक ही हाथ से तोड़ करके खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों हाथ लगा करके तब तोड़ो। एक हाथ से रोटी तोड़ करके खाना चाहिए, और ऐसा नहीं कि रोटी को पकड़ के दांत से नोच करके खाओ। नहीं, आने वाले दिन में आप भिखारी हो सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। फिर कौन बोल रहा है? ये चाणक्य जी की बात मैं आपको बता रहा हूं। तीसरी बात, अपने घर में याद रखना कि हमें फूटे बर्तन को रखना नहीं चाहिए। फूटे बर्तन का रखना भी बहुत बड़ा अपशकुन है, वो भी गरीबी का एक कारण बन जाता है। इसलिए अपने घर में हमें फूटे बर्तन को रखना नहीं चाहिए। और चौथी बात, जिस कंघी से आप लोग कंघी करते हो, हाँ या ना? कंघी करते नहीं करते? मैं तो कितने लोगों को जानता हूं, हमारे भाई लोग भी दिन भर में, बहुत लोग तो कंघी को जेब में रख करके चलते हैं, हाँ या ना? ये जितने भी, अब तो कुछ कम हो गया है भैया, लेकिन मैं पहले देखता था कि लड़की जो भी चलते थे स्टूडेंट लोग, तो कंघी उनके जेब में अवश्य होती थी। हाँ, और माताओं का पर्स देखो आज के डेट में, वो भी जब चलती हैं तो उनके पर्स में पैसा भले ही एक ना हो, लेकिन कंघी और शीशा ये जरूर रहता है। हाँ, कब जरूरत पड़ जाए वो तुरंत, बड़ा तुरंत
तो भैया आप एक चीज का ध्यान देना कि कभी कभी होता है कि कंघी बीच से क्रैक हो जाती है, नहीं एक दो उसके जो कांटे होते हैं वो निकल जाते हैं, यानी आधा सही और आधा ठीक कंघी रहती है। तो टूटी हुई कंघी ना तो कभी पर्स में डालना चाहिए और ना ही उस कंघी को घर में रखना चाहिए, ऐसा भी हमें करना चाहिए। और जूते चप्पल हम जब भी घर के बाहर निकालें तो याद रखो कि कभी कभी लोग देखो किसी का स्लीपर हुआ वो पलट गया, जूता हुआ पलट गया, उल्टा पुल्टा पड़ा है, तो वो भी एक गरीबी का कारण बनता है। इसलिए स्लीपर, शूज, इन सब चीजों पर विशेष ध्यान दें, इन्हें कभी भी पलटने ना दें। अगर पलट गया है तो उसको तत्काल सीधा कर दें, नहीं ये भी दारिद्रता और गरीबी के कारण बनता है। यानी हमें खड़े होकर के मलमूत्र त्याग करना किसी वृक्ष के नीचे नहीं चाहिए, क्यों? गरीबी का कारण बनता है। और दूसरी बात, हमें रोटी को नोच नोच करके खाना नहीं चाहिए, क्यों? गरीबी का कारण बनता है। हमें टूटा फूटा बर्तन घर में रखना नहीं चाहिए, क्यों? गरीबी का कारण बनता है। और टूटी कंघी हमें घर में नहीं रखना चाहिए, क्यों? गरीबी का कारण बनता है। जूते चप्पल हमें उलट पुलट करके नहीं रखना चाहिए, क्यों? बोले गरीबी का कारण।